हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अभी हाल ही में आपने खबरों में सुना होगा कि एक झील है जिसे हम लोग विक्टोरिया लेक के नाम से जानते हैं, ये पर्यावरणीय परेशानी का सामना कर रही है। ये क्या पर्यावरणीय संकट है और क्यों ये झील डेड होती जा रही है, मृत होती जा रही है, इसके पीछे की वजह को समझेंगे, कारण समझेंगे और इसके प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। आप एक बार इस न्यूज़ को यहाँ पे देख लीजिए। न्यूज़ आपको बताती है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक, ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉपिकल लेक में से एक है। ठीक है, ट्रॉपिकल लेक में से एक है, एक उष्णकटिबंधीय झील है और टर्न्स इनटू अ डेडली जोन। यह एक डेडली जोन में कन्वर्ट होती जा रही है, यह एक मृत क्षेत्र में कन्वर्ट होती जा रही है। और मृत क्षेत्र में कन्वर्ट क्यों हो रही है, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अफ्रीका लेक विक्टोरिया इज टर्निंग ग्रीन, टॉक्सिक एंड अनस्टॉपेबल। ये ग्रीन होती जा रही है, टॉक्सिक होती जा रही है और अनस्टॉपेबल होती जा रही है, रुक नहीं रहा है। अब देखो, कोई भी जो लेक है, ये लेक जब स्वच्छ होती है, जब ये लेक स्वच्छ होती है तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतर होती है। अगर ये क्लीन होगी तो आप सबको पता है कि यहाँ पर जो फिश और जो वाटर है, वो वाटर की क्वालिटी बेहतर होगी और इससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम ठीक रहेगा। जब ये पॉल्यूटेड हो जाएगी तो ये पूरे तरीके से एक टॉक्सिक जोन बन जाएगी और यहाँ पे पाई जाने वाली सारी बायोडाइवर्सिटी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। ये सब हो क्यों रहा है, ये लेक कहाँ पर है, ये सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखो, ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। 22 फरवरी को 9:30 AM पर आपका एक टेस्ट है, जो ऑल इंडिया टेस्ट है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। आप इस टेस्ट में एनरोल करके अपनी रैंक को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा और यहाँ आके आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, यहाँ कनेक्ट होकर मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो ढेर सारी अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो, अफ्रीका की मृत होती झील विक्टोरिया झील, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है और ये डेड जोन में बदल रही है। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछ सकता है कि ये कहाँ पर अवस्थित है, तो आप लोग देखेंगे कि एक साइड से ये युगांडा से अपना बॉर्डर शेयर करती है। कौन कौन से ऐसे देश हैं जिससे अपना बॉर्डर शेयर कर रही है, किन देशों में आती है, तो एक तरफ आप लोग बता देंगे कि हमारा जो युगांडा है, इस युगांडा में आप देखेंगे इसके दक्षिण में हमको तंजानिया देखने को मिल जाता है, तंजानिया, और इसके ईस्ट में हमको केन्या देखने को मिल जाती है। ये 3 अफ्रीकी देशों में ये झील फैली हुई है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि लाखों लोग इस पर डिपेंड करते हैं। सर किस चीज़ के लिए, तो सबसे पहली चीज़ तो जो वाटर है, इस वाटर के लिए इस पर डिपेंड करते हैं। दूसरा है जो फिश और तीसरा है इंडस्ट्री। तो लाखों लोग इस पर डिपेंड करते हैं और अगर ये पॉल्यूटेड हो जाती है, इससे गंदा पानी निकलता है और इसमें जो मछली है, मछलियों की संख्या अगर ख़त्म होती है तो लाखों लोगों की निर्भरता जो इस पर है वो बहुत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अफ्रीका वैसे ही जाना जाता है माल न्यूट्रिशन के लिए, खाने की समस्या के लिए, खाद्यान्न संकट के लिए। ऐसी घटनाएं, ऐसी पर्यावरणीय घटनाएं या मानव द्वारा निर्मित घटनाएं एक बहुत विनाशकारी संकट को बुलावा दे रही हैं। हमने इस बात को समझना पड़ेगा और इनके समाधानों पर काम करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो आप मैप को देख लीजिए। देखो, ये आपके पास युगांडा है, युगांडा, ये हमारा तंजानिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये केन्या, ठीक है, केन्या, और ये लेक आपको दिखाई दे रही है विक्टोरिया। और ये दुनिया की लार्जेस्ट जो ट्रॉपिकल लेक है, उस लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक में से एक लेक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके आसपास आपको बहुत सारी जगह देखने को मिल जाएंगी, आप इनको देख लीजिएगा। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको देखने को मिलेगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका और पूरी दुनिया की जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल लेक है, उनके पास में से। अब देखो खासियत क्या है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर कर्क रेखा बिल्कुल इसके ऊपरी भाग से पहुंची। तो आपसे कोई सवाल ये भी पूछ सकता है कि इससे जो इक्वेटर है, सॉरी कर्क रेखा नहीं, इक्वेटर जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं बच्चों, सॉरी, जिसको आप लोग विषुवत रेखा कहते हैं, ये जो विषुवत रेखा है कहाँ से निकली है, इसके अपर पार्ट से निकली है। अपर पार्ट ऑफ लेक, जो लेक है, इस लेक के ऊपरी भाग से विषुवत रेखा निकली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यही कारण है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है और आप इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल लेक कहते हैं। यहाँ पर लेक जॉर्जियो आपको पास में देखने को मिल जाती है, इसी के बिल्कुल पास में। आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, ये अफ्रीका का पूरा मैप है और अफ्रीका के मैप में आप एक बार देख लीजिए, ये है आपका क्या, ये है आपका लेक विक्टोरिया। और इस लेक विक्टोरिया से आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो नदी है नील नदी, इस नील नदी का सोर्स आपको यहीं पर देखने को मिलता है। देखो, नील नदी की जब भी आप लोग यहाँ पे बात करते हैं तो नील में एक ब्लू नील है और एक वाइट नील है, दोनों की शाखा मिलके एक नील रिवर बनाती है, जो कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर यही है। और इस लॉन्गेस्ट रिवर का जो वाटर का सोर्स है बेटा क्या है, वो विक्टोरिया लेक। अब सोचिए, अगर इसका पानी प्रदूषित हो जाएगा, अगर इसका पानी पूरी तरीके से खराब हो जाएगा तो फिशिंग के लिए तो खतरा है ही, इसी के साथ में जो नील नदी है उसके संकट पर भी हमको खतरा देखने को मिलेगा और एक बहुत बड़ी समस्या का सामना हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। तो ये केन्या आपको दिखाई दे रहा है ना, केन्या आपको दिखाई दे रहा है, ये आप युगांडा आपको दिखाई देगा, इनके पास में हमारी लेक है और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि जो नील नदी है ये इसी से निकलती हुई जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो बहुत सारे लोगों के जीवन पर खतरा है और ईस्टर्न साइड में हमको देखने को मिल जाता है, ईस्टर्न साइड में। ठीक है, चलिए समझते हैं। पानी का रंग हरा और जहरीला, इसके पीछे कारण क्या है? देखो, पहले कुछ ऐसा पानी हुआ करता था, पहले कुछ ऐसा पानी आपको देखने को मिलता था, आप इसको नेकेड आई से देखते थे तो बहुत क्लीन दिखाई देता था। स्थानीय मछुआरे अब चौंकते नहीं है क्योंकि नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि इसकी स्थिति अब ऐसी हो गई है, लाखों जीवों का, लाखों लोगों का जीवन अब खतरे में है, लाखों लोगों का जीवन खतरे में है, क्योंकि इसका पानी पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। और प्रदूषित हुआ क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? देखो, सबसे पहले कारण है नजोइया नदी। जो नजोइया नदी है, इससे उर्वरक आते हैं, इससे फर्टिलाइजर्स आते हैं बहुत बड़े लेवल पर, और ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इस लेक में आके गिर जाते हैं। साथ में बेटा ये कितना फर्टिलाइजर ला रही है? 22,000 किलोग्राम प्रतिदिन, 22,000 किलोग्राम प्रतिदिन ये फर्टिलाइजर्स, वेस्ट मटेरियल, ये सारी की सारी चीज़ें इस नदी के द्वारा इसमें लाके डाली जाती हैं। और इसी तरीके से एक और है नंदो नदी। नंदो जो रिवर है ये 6,000 किलोग्राम प्रतिदिन यहाँ पे लाके अपशिष्ट डालती है, जिसके कारण यह नाइट्रेट्स की मात्रा है जो भारी बारिश के दौरान झील में मिल जाती है। भारी मात्रा में अपशिष्ट आके इसमें मिल जाते हैं और अपशिष्ट आके इसमें मिलते हैं तो इसके कारण ये नदी आपके पास ये झील प्रदूषित हो जाती है। तो ये नदियों के बारे में आपसे कोई पूछ सकता है, एक पूछ सकता है कि भैया ये कौन सी नदी है, दूसरा इसका नाम पूछ सकता है, कितना उर्वरक लाके डालती है, ये कितना लाके डालती है, आप मात्रा को प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है भाई, अब देखो इसमें होता कैसा है, दम कैसे उठता है, इसमें ढेर सारे पोषक तत्व आते हैं। तो इससे जो शैवाल है, इस शैवाल में वृद्धि होती है, विस्फोट होता है शैवाल वृद्धि, इसके कारण ऑक्सीजन की कमी आती है। शैवाल जब जन्मेंगे गंदगी में तो ऑक्सीजन की कमी आएगी, और ऑक्सीजन की कमी आएगी तो बेटा ये डेड जोन बन जाता है, और इसके कारण मछलियों की मौतें हो रही हैं, और मछलियों की मौत हो रही है तो फिर ये जो फिशरी करने वाले लोग हैं उनकी लाइफ खराब है, और जो हमारा लेक का पूरा इकोसिस्टम है वो भी खराब है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इस नदी को डेड जोन बनाने में जो मानव है, ये मानव का, ह्यूमन का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जो भी आप वेस्ट मटेरियल यहाँ पे डाल रहे हैं, ये वेस्ट मटेरियल प्रकृति से तो नहीं आ रहा है, ये वेस्ट मटेरियल या तो एग्रीकल्चर से आ रहा है, या इंडस्ट्री से आ रहा है, या अदर आपके पास जो माइन वगैरह है यहाँ से आ रहा है। तो आप अगर इसको रोक सकते हैं, रोकने का प्रयास नहीं किया तो एक दिन बहुत भीषण संकट हमको देखने को मिलेगा अफ्रीका में। अफ्रीका की लेक के साथ में जो बहुत बड़ी नदी है नील नदी, इस पे भी हमको संकट देखने को मिल जाएगा, इसीलिए इसके समाधान हमको ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है भाई, सूक्ष्म दुश्मन साइनोबैक्टीरिया। अब देखो होता क्या है, ये माइक्रोसिस्टिन पैदा करते हैं, एक लिवर को नुकसान पहुंचाने वाला जहर। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, ये माइक्रोसिस्टिस पैदा करते हैं। इस तरह की स्थिति हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेली को स्पर्म को पैदा कर देते हैं, और शोधकर्ताओं को सैकड़ों अज्ञात जीन भी इसमें मिले। इनके अलावा और भी ढेर सारे जीन इनमें मिले हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक। तो हम लोग कह सकते हैं कि अफ्रीका में अब हेल्थ क्राइसिस आएगा, उसके पीछे वजह विक्टोरिया लेक रहेगी, उसके पीछे युगांडा, तंजानिया, केन्या के आसपास का क्षेत्र रहेगा, और उसके पीछे वजह क्या है, इस विक्टोरिया लेक में मिलने वाली गंदगी, वेस्टेज मटेरियल जो इसको प्रदूषित कर रहे हैं, और उसमें ढेर सारे ऐसे अपशिष्ट डाल रहे हैं जो पानी को पूरी तरीके से खराब कर दे रहे हैं और ह्यूमन हेल्थ को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है भाई, पतन का इतिहास 1920 और 2026। देखो भाई, 1920 से प्रकाश संश्लेषण बढ़ना शुरू हुआ, मतलब अब जो ये इक्वेटर पर अवस्थित है, इक्वेटर पर, तो सीधी सी बात है भाई, टेम्परेचर की मात्रा ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप सबको पता है कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर एवोपरेशन ज़्यादा होगा। तो वैसे ही इसके साथ एक दिक्कत है, इस बात को ध्यान रखना। 1960 में क्या होता है,
जू प्लैंकटन की आबादी में गिरावट आ जाती है और 1980 में जो सिचलिड मछलियाँ जो यहाँ की लोकल मछलियाँ हुआ करती थी ये गायब हो जाती हैं और 2020 में जो विषाक्तता का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो लेक बहुत प्योर हुआ करती थी वो लेक अब पूरे तरीके से खराब होती चली गई है। ठीक, यह मानव गतिविधि, भूमि उपयोग और बांधों के दीर्घकालिक परिणाम का कारण है। कारण क्या है सर इसके पीछे? कारण बड़ा सिंपल है, हमने लैंड को यूज़ कर रहे हैं, बरसात में वो केमिकल सच में आके मिल जाते हैं, बांध बना लिए हैं तो नदियों से जो पानी आता था साफ पानी वो पानी रुक जाता है, अब सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी और नालों का पानी आके इसमें मिल रहा है। प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस पहले जैसी चल रही है, तापमान और बढ़ गया है तो ज़्यादा बढ़ गई है, तो इसके कारण ये जो झील है ये झील अब पूरे तरीके से विषाक्त हो चुकी है और एक मौत का कारण यहाँ पे बन चुकी है। 1920 के आसपास ही अच्छी हुआ करती थी, जैसे 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 ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन ने अपने आप को एवोल्यूट अपना एवोल्यूशन शुरू किया, उसी के कारण ये इतनी सारी परेशानी देखने को मिली। तो जू प्लैंकटन की आबादी में कमी आई, सिचलिड जो मछलियाँ हैं ये गायब होना शुरू हुई और 2020 में तो ये पूरे तरीके से आपकी कैसे हो जाती, विषाक्त हो जाती, पॉइजनस हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आर्थिक तबाही। अब देखो इससे क्या है, इससे प्रदूषण और अनिश्चितता आ गई। प्रदूषण आ गया है जिसके कारण मछली प्रसंस्करण कारखाने आपूर्ति को लेकर चिंतित हैं। मौसमी मौत अब प्रणालीगत बन चुकी है। 600 मिलियन का निर्यात उद्योग है बेटा, जो मछली सेक्टर है या फिशरी सेक्टर है ये इतना बड़ा मार्केट है और अगर ये मछली यहाँ पे नहीं बनेंगी तो बहुत सारे लोगों की जो लिवलीहुड है उस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके समाधान पे काम करना पड़ेगा अफ्रीका सरकार को, तब जाके कुछ हो सकता है। साफ पानी भी सुरक्षित नहीं है, जहर साफ पानी में भी छिपा होता है। स्थानीय लोग केवल हरे झाग से बचकर सुरक्षित नहीं रह सकते, विषाक्त पदार्थ टॉक्सिन्स जो हैं ये अदृश्य हैं और क्लीन वाटर में भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सब जहाँ पर हरा हरा है आप उसको छोड़कर कहीं और जाके यूज़ कर लेंगे, नहीं, वो हरा हरा जहाँ पर है वो बहुत एक्सट्रीम स्थिति है, बाकी हर जगह भी आपको टॉक्सिन्स देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप इससे भी नहीं बच सकते। क्या वापसी संभव है? यस। मानव गतिविधि ने झील को उस सीमा के पार धकेल दिया है जहाँ से लौटना मुश्किल है, जहाँ से लौटना मुश्किल है। वसूली असंभव हो सकती है कम से कम हमारे जीवन काल में। ठीक है, ध्यान रखना। विक्टोरिया झील केवल हरी नहीं हो रही है, ये हमें चेतावनी दे रही है, ये हर तरीके से कि जिस तरीके से आप इस पर्यावरण का मिसयूज कर रहे हैं, हम जिस तरीके से एनवायरमेंट का मिसयूज कर रहे हैं इसको पूरे तरीके से खत्म कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है ये बढ़ रहा है और हर जगह हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रही है? परेशानी देखने को मिल रही है। हर जगह हमको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिल रही है? प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं और इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमको खोजने पड़ेंगे। ये एक मैसेज है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो इससे और भयावह स्थिति का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज हमको दे रही है विक्टोरिया झील। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट यही है। देखो भाई, ये हमारा SIQPMT, ये आपके पास एक ऑल इंडिया टेस्ट है, आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में हमारे ढेर सारे बैचेस चलते हैं, आप उन बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। स्टडी IQ पर जाकर GRS लाइव मेरा कोड यूज़ कीजिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।